हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण मुरारी, लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। अभी मैं आपको पैसिव वॉइस बतलाने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस का निगेटिव और पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव बतलाने जा रहे हैं। तो आइए हम सीखें इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सीखें पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का निगेटिव कैसे बनाया जाता है और इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बतलाता हूँ कि यदि हम किसी भी वाक्य को निगेटिव बनाते हैं पैसिव वॉइस का, तो सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे निगेटिव बनाने में जैसे वह नहीं मारा गया है। अब वह नहीं मारा गया है तो बतला रहा पैसिव वॉइस। यदि रहता कि वह नहीं मरा तो ये एक्टिव वॉइस का होता। वाक्य असर्टिव सेंटेंसेस को बोलते हैं, एक्टिव वॉइस का होता। लेकिन हम कह रहे हैं कि वह नहीं मारा गया, इसका मतलब मारा गया, जिसमें इस तरह का वाक्य आएगा, गया 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 बात आएगा, नहीं गया, नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं पिया गया, नहीं खाया गया, नहीं जाया गया, नहीं सोचा गया, इस तरह का वाक्य आएगा। तो आप समझिए कि ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस का निगेटिव है। तो पैसिव वॉइस का निगेटिव में हम आपको बतलाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव आइए पैसिव वॉइस का। वाक्य शुरू करते हैं। वह नहीं मारा गया है, तो यहाँ जहाँ वह नहीं मारा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। वह नहीं मारा गया है, तो इसे हम बनाएंगे ही हैज़ नॉट बीन किल्ड। ही हैज़ नॉट बीन किल्ड, वह नहीं मारा गया है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीन का प्रयोग कैसे आया। तो बीन का प्रयोग आया जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। और निगेटिव उसमें बनाते हैं तो हैव नॉट का प्रयोग करते हैं, हैज नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन का लगाना होता है, BEEN बीन, तो हैज बीन हो जाता है, हैज बीन को लगाया जाता है। तो आइए इस बात को समझ। जैसे ही हैज़ नॉट बीन किल्ड, वह नहीं मारा गया है। ही हैज़ नॉट बीन किल्ड, तो हम यहाँ पर बतला रहे हैं कि ही हैज़ नॉट बीन किल्ड, वह नहीं मारा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए हैज़ के बाद नॉट बीन का प्रयोग हुआ है। हैज़ के बाद नॉट बीन का प्रयोग हुआ है और वर्ब का तीसरा रूप। तो जब भी हम अगला वीडियो में भी बतलाएं कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएं तो उसमें वर्ब का तीसरा रूप लिखें, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में वाक्य बनता है तो उसमें पैसिव वॉइस का वर्ब थर्ड होता है। तो वर्ब 3 का प्रयोग करें और इसे कभी नहीं भूलें। प्रैक्टिस करें, बनाने का प्रैक्टिस करें, लिखने का प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप जल्दी सीख सकें। पत्र नहीं लिखा गया है, पत्र नहीं लिखा गया है। अब यहाँ बोल रहे पत्र नहीं लिखा गया है, तो पत्र नहीं लिखा गया है पैसिव में बता रहा है निगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का निगेटिव बतला रहा है कि पत्र नहीं लिखा गया है। यदि बोलते कि पत्र लिखा गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता पत्र लिखा गया है, सिंपल वाक्य। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि पत्र नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैज बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन निगेटिव रहेगा तो हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन निगेटिव नहीं रहेगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब का तीसरा रूप देंगे। तो देखिए इस वाक्य को, पत्र नहीं लिखा गया है, पत्र नहीं लिखा गया है। द लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन, द लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन। तो यहाँ पर देखिए द लेटर
द लेटर हैज़ नॉट बीन, नॉट लग गया है इसके बाद, नॉट बीन, द लेटर हैज़ नॉट बीन रिटेन। अब रिटेन, राइट का तीसरा रूप रिटेन, तो इसे भी ध्यान रखना है। तो द लेटर हैज़ बीन, द लेटर हैज़ नॉट बीन रिटेन, पत्र नहीं लिखा गया है। यदि हम बोलते हैं कि पेड़ नहीं काटे जा चुके हैं, पेड़ काटे नहीं जा चुके हैं, तो द ट्रीज हैव नॉट बीन कट, द ट्रीज हैज़ नॉट बीन कट, द ट्रीज हैज़ नॉट बीन कट, द ट्रीज हैव नॉट बीन कट। यदि प्लूरल है तो हम प्लूरल हैव लगा देंगे, यदि सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे। तो यहाँ पर द ट्रीज बोल रहे हैं तो इसमें हैव लगाइए, यदि बोलेंगे द ट्री बोलेंगे तो हैज लगाइए। तो द ट्रीज हैव नॉट बीन कट, द ट्रीज हैव नॉट बीन कट, द ट्रीज हैव नॉट बीन कट। तो यहाँ पर कट वर्ब का तीसरा रूप है, कट 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 होता है, तो यहाँ पर भी कट वर्ब का तीसरा रूप है, इसलिए द ट्रीज हैव नॉट बीन कट। कुछ नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। कोई बोल रहा है कुछ, मतलब कुछ काम वगैरह को जो भी करने की बात हो रही है, तो उसने कुछ नहीं किया है, तो वो बोल रहा है कि कुछ नहीं किया गया है उस वर्क पर, उस वर्क पर कुछ नहीं किया गया, बिल्कुल स्थिर है। तो आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया है, तो कुछ नहीं किया गया है तो नथिंग, कुछ नहीं का इंग्लिश होता है नथिंग। तो इसमें बनाइए कि नथिंग हैज़ बीन डन, डू का तीसरा रूप डन बनाइए, तो नथिंग हैज़ बीन डन, नथिंग हैज़ बीन डन, कुछ नहीं किया गया है, नथिंग हैज़ बीन डन। तो यहाँ पर नथिंग हैज़ बीन डन बनाइए, कुछ नहीं किया गया है। अब आप इंट्रोगेटिव में आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव था, आप इंट्रोगेटिव में आइए। इंट्रोगेटिव वाक्य में जैसे आप बोलिए कि क्या खेल जीते जा चुके हैं, क्या खेल जीते जा चुके हैं, खेल हो रहा है, और कोई अजनबी व्यक्ति जो खेल में शामिल नहीं था, जो बैठकर नहीं देख रहा था, वैसा व्यक्ति आता है, पूछता है क्या, उससे पूछता है क्या खेल जीते जा चुके हैं, तो उसको पता नहीं कि खेल जीता है या हारा है, किसने जीता किसने हारा, तो उस वे पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या खेल जीते जा चुके हैं, क्या खेल जीते जा चुके हैं। तो ऐसे वाक्य को आप बनाइए। सबसे पहले सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब जो उसका होता है हैव, हैज, इस जो भी आता है, हैव आता है, सिंगुलर के साथ हैज आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा, तो हैव हैज जो भी आएगा सबसे पहले वाक्य में वाक्य को शुरू करें उससे, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसे सब्जेक्ट बनाएं, फिर बीन लिखें, फिर वर्ब का फिर लिखें। तो देखिए, हैव द फील्ड्स बीन प्लॉड, अब कह रहे कि हैव द फील्ड्स बीन प्लॉड, क्या खेत जोते जा चुके हैं, क्या खेत जोते जा चुके हैं। हैव द फील्ड बीन प्लॉड, हैव द बीन प्लॉड, हैव द फील्ड्स बीन प्लॉड। तो यहाँ पर प्लॉ माने जोतना होता है, इसका वर्ब का थ्री रूप हो गया, इसे भी आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब चोरों को बोलते हैं तो चोरों को कहाँ गिरफ्तार किया गया। अब सब आशा रखे हुए कि चोर पकड़ाएगा, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया है, तो आदमी बोल रहा है कि चोरों को कहाँ गिरफ्तार किया गया, चोरों को कहाँ गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह के बात पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि चोरों को कहाँ पकड़ा गया। तो वेयर हैव द थीव्स बीन अरेस्टेड, 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 चोर कहाँ पकड़े गए, वेयर हैव द थीव्स बीन अरेस्टेड। तो यहाँ अरेस्टेड वर्ब का थ्री रूप हो गया। छात्रों को क्यों नहीं पढ़ाया गया है, छात्रों को क्यों नहीं पढ़ाया गया, छात्रों को क्यों नहीं पढ़ाया गया है। तो गया है प्रेजेंट परफेक्ट, छात्रों को क्यों नहीं पढ़ाया गया है। तो व्हाई हैव द स्टूडेंट्स
not been taught. Why have the students not been taught? Why have the students not been taught? तब why have the students not been taught? Why have the students not been taught? तो यहाँ हो गया छात्रों को क्यों नहीं पढ़ाया गया है, छात्रों को क्यों नहीं पढ़ाया गया है। तो why have the students not been taught, इस तरह से। मुझे क्यों ठगा गया है, मुझे क्यों ठगा गया है। तो मुझे क्यों ठगा गया है, तो इसे बताइए कि क्यों ठगा गया है। तब why have I been cheated, why have I been cheated। तो I के लिए यहाँ पर have का प्रयोग हुआ। तो why have I been cheated, why have I been cheated, why have I been cheated, मुझे क्यों ठगा गया। चीट माने ठगना होता है। तो चीट का वर्ब 3 हो गया cheated। तो बोलेंगे कि why have I been cheated, why have I been cheated, why have I been cheated। तो why have I been cheated, मुझे क्यों ठगा गया। जब मैं पहले बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट जब सहायक क्रिया के पहले होता है, जब वाक्य हम बनाते हैं नॉट ऑफ इंटरोगेशन वाला, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले जो भी सहायक क्रिया आता है उसे रखते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं, फिर बीन देते हैं, और फिर वर्ब का तीसरा रूप देते हैं। तो देखिए अब प्रश्न कर रहे हैं क्यों से, तो वाई देंगे। व्हाट से करेंगे तो सबसे पहले व्हाट देंगे। भेन से करेंगे तो भेन से करेंगे तो सबसे पहले भेन लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया देंगे। तो यहाँ पर भेन वाई, तो वाई हैव आई बीन चीटेड, मुझे क्यों ठगा गया, मुझे क्यों ठगा गया है। वाई हैव आई बीन बीटेड, मुझे क्यों ठगा गया है। अब एक और बात लीजिए, तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, तुम्हें क्या पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देखिए तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, क्या पूछ रहा है, तो इसको हम व्हाट से बनाएंगे। सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया देंगे हैव, उसके बाद यू देंगे, फिर बीन देंगे, फिर टॉट देंगे, वर्ब का तीसरा रूप। तो तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, व्हाट हैव यू बीन टॉट, व्हाट हैव यू बीन टॉट, व्हाट हैव यू बीन टॉट। तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, व्हाट हैव यू बीन टॉट। तो इस प्रकार से वाक्य बनता है पैसिव का। ध्यान रखिए इस पर और इसमें मेहनत कीजिए, तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। तो इस तरह से वाक्य बनता है। इसे गहराई से समझिए, गहराई से पढ़िए और गहराई से सुनिए, जिससे कि आप इसे समझ सकें, लिख सकें, बोल सकें, बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिर मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ एक दो सेंटेंस को, जिससे कि आप इसे समझ सकें। वह नहीं मारा गया है, वह नहीं मारा गया है। द ही हैज़ नॉट बीन किल्ड, माने उसे नहीं मारा गया है, उसे नहीं मारा गया, ही हैज़ नॉट बीन किल्ड। वह नहीं लिखा गया है, या लेटर नहीं लिखा गया है, पत्र नहीं लिखा गया। द लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन, द लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन। पत्र नहीं लिखा गया, द लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन। पत्र नहीं लिखा गया। पेड़ नहीं काटे जा चुके हैं, द ट्रीज हैव नॉट बीन कट, द ट्रीज हैज़ नॉट बीन कट। पेड़ नहीं काटे गए हैं। इस प्रकार का निगेटिव में बताए आपको, और इंट्रोगेटिव में बताए कि क्या खेत जोते जा चुके हैं। हैव द फील्ड्स बीन प्लॉड, हैव द फील्ड्स बीन प्लॉड, क्या खेत जोते जा चुके हैं। क्या पार्सल नहीं भेजा गया है, तो हैज़ द पार्सल नॉट बीन सेंट, हैज़ द पार्सल नॉट बीन सेंट, क्या पार्सल नहीं भेजा गया है। इस प्रकार से चोरों को कहीं गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पर कहीं गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यदि बोल रहा है कि कहाँ गिरफ्तार किया गया है, तो कहाँ गिरफ्तार किया गया है, तब वेयर का प्रयोग, वेयर से शुरू करेंगे बात को। जैसा कि मैंने बतलाया कि जब भी
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा तो उसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई जो भी रहेगा वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद सहायक क्रिया उसका आएगा, चाहे हैज हो या हैव हो, जो लगता है उसको देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे और फिर वर्ब का फिर देंगे। तो यहाँ पर व्हाई हैव द स्टूडेंट्स नॉट बीन टॉट, स्टूडेंट को क्यों नहीं पढ़ाया गया, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से व्हाई हैव द स्टूडेंट्स नॉट बीन टॉट, विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाया गया है। व्हाई हैव आई बीन चीटेड, मुझे क्यों ठगा गया है। व्हाट हैव यू बीन टॉट, व्हाट हैव यू बीन टॉट, तुम्हें क्या पढ़ाया गया है। व्हाट हैव यू बीन टॉट, तुम्हें क्या पढ़ाया गया है। इस प्रकार से व्हाट हैव यू बीन टॉट। थैंक यू।